नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी टॉपिक में आज आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनके बिना हर एक घर का खुशी अधूरा माना जाता है। तो आज आइए हम स्वागत करते हैं अनु दीदी का। अनु दीदी, वेलकम टू द शो। आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आप हमें ऐसे ही अपना आशीर्वाद दीजिए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपका सोचा हुआ काम सारा पूरा हो। और ये मेरा पहला शायद ब्रॉडकास्ट है, इनके यहाँ बड़े बड़े लेवल के आर्टिस्ट आए, मैं यही दुआ करूँगी। धन्यवाद बहुत धन्यवाद आगे दीदी। बढ़ो आप। धन्यवाद दीदी। दीदी, थोड़ा हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में एक बार बता दीजिए। ओके, नमस्कार। मैं अन्नू आकाड़े और मैं करती हूँ, फिल्मों में काम करती है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं, फिल्मों में, सीरियल में, और रियलिटी शोज़ की है, मूवीज़ की है। मैंने इंटरनेशनल मूवी की है, एक आशा वन हो। और मैं थोड़ा सोशल वर्क भी करती हूँ, गरीबों को हेल्प भी करती है। मैं खुद नहीं करती, मेरे जो दाता देने वाले अन्नदाता हैं वो देते हैं मुझे, मैं उनकी हेल्प करती। मेरा एक छोटा सा ओल्ड एज होम है, राधिका फाउंडेशन, और बस थोड़े छोटे मोटे काम करती हूँ और कुछ नहीं। सबसे पहले दीदी हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? एज ए किन्नर समाज होते हुए भी आप एक परफॉर्मर भी हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो ये सफ़र और ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, किन्नर घर से ही निकलते हैं और किन्नर बनते हैं। देखो, मैं निकली थी घर से, फिर मैंने किन्नरों को ज्वाइन किया, किन्नरों के पास गई। मैं किन्नर हूँ इसलिए तो उनके पास गई, वो मेरा फैमिली है, परिवार वही है किन्नर। फिर मैंने डांस शो किए, जैसे हल्दी मेहंदी में नाचने जाते। फिर मैंने कुछ बधाइयों पे भी गई हूँ, जो किन्नरों के काम वो सारे किए। फिर मेरे को कहीं जाके कोई मिले, उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री दिखाई। और फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग समझते ना इनको क्या आता है क्या नहीं आता। बट मैं अपने टैलेंट से आगे बढ़ी और काफ़ी शो किए मैंने, रियलिटी शोज़ वगैरह, काफ़ी मूवीज़ किए मैंने, सीरियल्स किए। अब नाम नहीं लूँगी, इतने सारे हैं। और फिर वहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई मैं। अच्छा दीदी, अभी आपने बताया कि आपको कोई मिला जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया। जान सकते हैं कि उनका क्या सपोर्ट, क्या योगदान रहा आपके कैरियर में? नहीं, उन्होंने फिल्म लाइन में लाया, एक किन्नर ही थे वो बेचारे, अभी तो इस दुनिया में नहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दीदी, इंडिया में बहुत सारे लोगों को किन्नर समाज के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, तो आप इस दुनिया को वो ट्रूथ बताइए कि लोगों में जो जो मिसकंसेप्शंस हैं। देखो, हम किन्नर हैं, हम तो किसी से डरते नहीं, लेकिन हम उनको अपना समझते। अरे, हम आपके हैं, आपकी ही देन है हम किन्नर। आप समाज की तो देन है, हम पूरे समाज। देखो, किन्नर पैदा किसको होते हैं? आप लोगों को ना। हाँ, तो हम भी तुम्हारी ही है। और रही बात, हमको राजा राम ने हमको वरदान दिया है कि जाओ, तुम जिसको आशीर्वाद दोगे वो फलेगा, जिसको शाप दोगे वो भी फलेगा। तो हमको राजा राम ने अपनाया है। हम तो शिव शक्ति के रूप माने जाते हैं। अर्धनारेश्वर। हाँ। शिव शक्ति के रूप माने जाते हैं, अर्धनारेश्वर। और हम देवों की श्रुति में आते, गण में आते, देवों के गण में आते। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, उसके बाद अप्सरा, संत, महात्मा, साधु। तो हम हमारा आशीर्वाद फलता भी है, हमारा अभिशाप फलता भी है। आपको भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी देखा गया है, जब कृष्ण जी हमको को श्री कृष्ण के रूप में देखा गया। हम शिखंडी के वंशज माने जाते हैं। और बहुत सारे, हम पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं, आप देखो, पढ़ो हमको और समझो। दीदी, आपको एक क्वेश्चन था कि आप लोग किसका पूजा करते हैं, आप लोग के गुरु किसको मानते हैं? हमारे गुरु तो होते हैं, हम गुरु के बगैर अधूरे हैं, हम चेले हैं। हमारे गुरु हमारे किन्नर ही होते हैं हमारे गुरु, क्योंकि गुरु है तो हम हैं। गुरु हमको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और भगवान हम मानते हैं, हम सारे भगवान को मानते हैं, लेकिन बहुचरा माता को हम पूजा करते हैं और साक्षात शंकर भगवान की पूजा करते हैं। शास्त्रों में लिखा भी गया है कि जब धरती पे पाप बढ़ा है तो किन्नरों ने अपना सपोर्ट करके इस धरती को उस पाप और उस इससे निकाला है। जब राजा राम वनवास को गए थे, तो राजा राम बोले थे कि नर और नारी अपने अपने घर पे जाओ। हम तो किन्नर हैं, हमको तो कुछ बोले नहीं थे। हाँ। हम वहाँ 14 बरस उनका इंतज़ार किया।
और फिर उसके बाद राजा राम आया, अरे आपको तो जाने बोला था, तो हमने बोला कि आपने नर नारी को जाने में, हम तो किन्नर है। तब राजा राम ने हमें बोला था, जाओ तुम्हारा आशीर्वाद फलेगा, और वही हो रहा है। राजा राम का वरदान आज भी हमारे ऊपर है। तो यही बोला जाता है दीदी, जब आपको भगवान ने खुद भेजा है और एक आशीर्वाद के रूप में भेजा है, तो ये समाज आपको क्या? देखो, समाज का तो हम, समाज में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार भी करने वाले होते होते हैं, हाँ। है ना। कोई नहीं, वो भी अभी समझ जाएंगे थोड़े दिन बाद। अभी अपना रहे हैं, 2 कदम वो चलेंगे तो 2 कदम हम भी चलेंगे। अभी लेटेस्ट 2016 में या 14 में गवर्नमेंट ने भी आपको ऑफिशियली पूरा राइट दे दिया है थर्ड जेंडर वाइज। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए मेरी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी काफ़ी लड़ी है, और मेरी सलमा खान जी जो किन्नरमा ट्रस्ट के संचालिका, वो भी काफ़ी लड़ी है, और गौरी सावंत है, काफ़ी लोगों ने लड़े हैं, तब जाके वो हुआ है। दीदी, आपका एक फिल्म भी मैंने देखा था, एक आशा। मैंने आपके बहुत सारे चीज़ें हाँ जी, देखे हाँ हैं, बट उसमें से एक आशा करके फ़िल्म थी जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी इम्पैक्ट किया था। तो वो फिल्म करते समय आपको क्या डिफरेंस और क्या इमोशनल कुछ ऐसा पार्ट जो आपके बहुत दिल को टच किया? अरे वो मूवी आप देखोगे ना, एक आशा, वो मूवी आपको दिल पे लगेगी। एक आशा मेरे मयूर कटारिया जी है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते, वो खास वहाँ से मुझे उनके पास मेरा प्रोफाइल गया रहेगा, किसी ने बताया रहेगा, तो उन्होंने खास फ़ोन करके मुझे ऐसे डिस्कस किया, फिर आए मिलने के लिए। फिर उसके बाद हमने फ़िल्म स्टार्ट की। फिल्म में मेरा कैरेक्टर है जो मेन नानी होती है, जो सारे घर को संभालती है, सारे बधाई का वगैरह, बड़े मतलब धार्मिक नानी। तो और वो नानी के पास चेले आते हैं, उसमें 2 चेले होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। नानी तो पहले एग्जिस्ट नहीं करती है, बाद में नानी उसको एग्जिस्ट करती है, फिर बाद में पढ़ा लिखा के उसको टीचर बनना था, टीचर बनाती है। ये सारी चीज़ें इसमें, बड़ी अच्छी फिल्म है, आप जाके देखो कभी, यूट्यूब में वगैरह आई है फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। तो दीदी, उसके फिल्म के मेकिंग में कोई ऐसा सीन इमोशनल जो आपको लगा कि घर परिवार का महत्व, या कोई चीज़ ऐसा जो आपको बहुत इम्पैक्ट या दिल पे आपको छू गया हो? वो शायद मुझे ऐसा लगता है वो फिल्म मेरे ऊपर ही बनी थी, और काफ़ी सीन ऐसे हैं उसमें जो, हम माँ तो नहीं बन सकते, लेकिन हम बेटियों को पालते, बच्चों को पालते, उनको अपना बच्चा समझते, हम उनकी माँ बनने की कोशिश करते। और बहुत सारी चीज़ें कि मैं उसमें चेलों को बताती है, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, और वो भी मुझे इतना ही रिस्पेक्ट देते जितना बड़ी नरम दिल की नानी है, बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। तो मुझे बहुत सारे सीन हैं उसमें जो मुझे भावुक कर देते हैं उसमें। दीदी, तो फिर आपका आश्रम है, तो आश्रम में भी आप जाते हैं, बहुत सारा समाज सेवा करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके दिल को बहुत पास टच करता है कि नहीं, उनको देख के आपको बहुत हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें मिलती है? मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारा एक सुनंदा फाउंडेशन है, राधिका ओल्ड एज होम है, मैं वहाँ के प्रेसिडेंट हूँ। बहुत कम लोगों को पता है ये बात। वहाँ सारे ओल्ड एज होम है, वो सारे बच्चों को इतना देखती हूँ कि कितने निर्दयी होते हैं लोग, जो अपने माँ बाप उनको पढ़ा लिखा के अफसर बनाते हैं, और वो लोग जाके वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ देते। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं माँ के साथ रहती थी, लेकिन मैं माँ के साथ, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती थी। मेरे को एक्सेप्ट किया मेरी माँ ने, मेरे फिर उसके बाद मेरे फैमिली में। तो माँ कभी मुझे छोड़ के नहीं गया, और माँ के साथ ही मैं रहती थी। तो माँ का दर्द हम जानते हैं, हम किन्नर तो सबसे ज़्यादा जानते हैं माँ का दर्द, क्योंकि हमको माँ के अलावा कोई प्यार नहीं करता है। तो मैं किसी के थ्रू वहाँ गई थी, तो उनका ओल्ड एज होम था, तो मैं फर्स्ट टाइम के ऐसा रोने आया। तो मेरा जब भी दिल करता है मैं ओल्ड एज होम में जाती हूँ, और लोगों से मैं मांगती, मैं खुद इतनी तो पैसे वाली नहीं हूँ जो मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ, लोगों से मांगती है, लोग कुछ हेल्प करते हैं मुझे, जैसे डोनेशन, जैसे अनाज वगैरह, जैसे चद्दरें, ब्लैंकेट्स वगैरह, जो भी जो सीज़न में जो होता है वो मैं उधर जाके दे के आती हूँ। सारे आपकी इतनी बड़ी परिवार है, आप बोल रही हैं आपका परिवार ही नहीं है, आप इतने लोगों से आपको स्नेह मिल रहा है, आप लोगों को स्नेह दे रही हैं, इससे ज़्यादा प्यार परिवार क्या चाहिए ज़िंदगी में? बहुत आशीर्वाद है मेरे पे, माता रानी का भी है, मेरे भगवान का, मेरे शंकर भगवान का, कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अच्छे तरीके से पहुँची हूँ। मेरे दिल में कोई वो नहीं है कि मैं किसी के बुरा सोचूं, क्या सोचूं। मैं अगर मैं निकलती हूँ कहीं, तो मेरे साथ दो चेले, 4 लोग,
5 लोग लेके ही निकलते हो, ताकि उनका भी भला हो। मैं फिल्म लाइन में भी जाती हूँ तो क्राउड का होता है वो किन्नरों का, वो मैं ही करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ वो भी आगे बढ़े और वो भी पैसा कमाए। ये बहुत बड़ी बात है दीदी, आप तो आगे आई ही। अपने समाज में हर एक कोई इंसान है जो आपको देख रहे हैं, उन सबको आप आगे साथ में लेके मैं तो चलते चाहती हूँ मेरे जो किन्नर खुद अकेले अकेले कहीं जाते हैं शूटिंग में इधर उधर, वो भी 2 किन्नरों को साथ में लेके जाए तो उनका भी रुतबा बढ़ेगा, नहीं तो वैसे ही वो पीछे रह जाएंगे। दीदी, मैंने आपका एक क्लिप भी देखा था, लाफ्टर चैलेंज जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप गई, ठीक है? तो वहाँ पे गए तो आपका कैसा वहाँ पे रिस्पेक्ट और कैसा चीज़ रहा है? एक्चुअली क्या है पता है, लाफ्टर चैलेंज का मुझे फ़ोन आया उन लोगों का, उनको मेरा नंबर किसी ने दिया कि ये एक्टिंग करते शायद ये कॉमेडी, मैं कॉमेडियन हूँ नहीं लेकिन मैं गई वहाँ गई और वो सारे बैठे थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह बैठे थे सारे, मेरे से बात किए वगैरह। तो मैं उनके साथ थोड़ी थोड़ी कॉमेडी मैंने शायद मोबाइल में सब करके जोक्स लिख पढ़ के के गई थी मोबाइल में। तो वहाँ वही 2-4 जोक्स मार लिए मैंने, फिर उसके बाद वो लोगों ने मुझे ले लिया, बोले अच्छी अच्छे। और मैं स्टेज पे तो फ्री हो जाती हूँ, और स्टेज पे सामने कोई भी हो मैं अपना एक्टिंग करती हूँ। और लाफ्टर चैलेंज में मेरे को इतना प्यार मिला, पहले ही दिन मैंने अक्षय कुमार ने मेरी तारीफ की थी, तो अच्छा एक्ट किया था, बट वो मेरा एक ही दिन का था, उसके बाद मेरा नहीं हुआ। आपसे लोगों ने प्यार भी किया, बाकी सब लोगों ने आशीर्वाद भी आपसे लिया हाँ ना? हाँ हाँ, काफ़ी लोगों ने, जैसे कॉमेडियन कोई नाम मैं भूल गई, 2-3 थे वह जज, उन लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। मैं रुबीना दीदी का भी देखा था, वो भी आपसे बहुत रुबीना, हाँ रुबीना, करणवीर बोहरा, देबीना है, सना मकबूल है, ऐसे काफ़ी जैसे बड़े बड़े एक्टर जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करती हूँ। वो जब भी घर बुलाते हैं बच्चों की नज़र उतारने, उनकी नज़र, मैं चली जाती हूँ, मुझे प्यार से बुलाते हैं। हर एक और भी काफ़ी एक्टर है जो बुलाते हैं, नाम अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर काफ़ी जानते हैं, बट मैं जाती हूँ अपना काम करके निकल आती हूँ, प्यार करते हैं इसलिए। हाँ, सबको अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। हाँ, आशीर्वाद तो मेरा उनके साथ हमेशा है। मैंने लाफ्टर शेप भी किया था, लाफ्टर शेप में एक दिन का किया था, राहुल का बर्थडे था, तभी भी मज़ा आया था बहुत। हमें ऐसा हमारे पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि पक्का हम पक्का पक्का, हमेशा आपको कुछ भी है, कुछ भी बात करने, कुछ भी आपको सवाल है, मैं जवाब दे दूंगी। दीदी, आपको सोशल वर्कर में भी काफ़ी कुछ अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड मैंने पढ़ा था, शाबाश नारी करके भी अवार्ड मिला था। तो एज ए किन्नर समाज को रिप्रेजेंट करते हुए, एक वुमेन होते हुए, आप इतने सारे अचीवमेंट को कैसे देखते हैं? शाबाश ना, एक अमृता करके है मेरी फ्रेंड, उसने मेरे सोशल वर्क उस पे इंस्टा पे देखे, फिर उसने मेरे को मैसेज किया, फिर बात किया फ़ोन पे, तो बोली हम आपका सोशल वर्क देखे, आपका आश्रम वगैरह। मैं बोली हाँ, तो आपको शाबाश नारी का अवार्ड देना चाहते, मतलब दे दीजिए। कोई इतना प्यार से बुलाए, मैं कभी डिमांड नहीं करती, मतलब चलो दे दे। उसने इतना प्यार से, कई सहारा स्टार होटल में हुआ था, इतना प्यार से बुला के मेरे को रिस्पेक्टेड लोगों के साथ आगे बिठा के मुझे अवार्ड दिया था। क्योंकि आपने उतना काम भी किया था, उतना चीज़ आप डिजर्व किए थे, इसलिए दुनिया आपके काम को देख के ही आपको सराह सकती है। कभी भी मैं नहीं करना, मैं बहुत बुरी चीज़ है, लोग आपकी तारीफ करना चाहिए। मैं ऐसी मैं वैसी कभी नहीं करना, लोगों ने तारीफ करना चाहिए। जब मेरा भाई मेरी तारीफ करे, मुझे बड़ा खुशी हो रही है। नहीं, मैंने आपको देखा है, हमारे बहुत मित्र हैं जो सब कॉमन है, तो सब जब मिलते हैं तो आपकी बात होती है कि अन्नू दीदी इतना अच्छा काम करी, इतना अच्छी काफ़ी चीज़ लोग करते हैं करते हैं। तारीफ, मेरी खुशी होती है। मैं अपने आप पे प्राउड इसलिए करती हूँ कि मैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, काफ़ी लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं, मेरी एक आवाज़ पे मैं ऐसी ऐसी चीज़ है भैया तो कर देते हैं, तो मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती। भगवान उनको अच्छा रखे, मेरे जजमानों को, मेरे दादा को, मेरे को जो मेरे से प्यार करते हैं, सबको भगवान अच्छा रखे। दीदी, किन्नर कम्युनिटी की सबसे बड़ा ट्रेडिशन है कि आशीर्वाद देना। घर में बच्चे जन्म ले, वहाँ भी आशीर्वाद से शुरू होता है, हमारे यहाँ शादी हो तो भी आशीर्वाद से शुरू होता है। तो मेरा ये पूछना था, ये आशीर्वाद के ट्रेडिशन को आप कैसे देखते हैं? देखो, हम जहाँ भी जाते हैं, हम जाते हैं जहाँ खुशियाँ होती है, हमको खुशियों में याद करते हैं, और ऊपर वाले ने हमको बनाया ही आशीर्वाद देने के लिए, तो हम आशीर्वाद नहीं दे तो क्या करें। हमको जो प्यार से दे हम वो ले लेते, आशीर्वाद देते। बच्चे को जिसका शादी हो गया उसको आशीर्वाद दे के हम अपना नेक लेके चले जाते। तो हमको बनाया ऊपर वाले ने आशीर्वाद देने के लिए।
ओके दीदी, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है ना कि हम छोटे लोग के पास आए तो कम आशीर्वाद देते हैं, बड़े नहीं सेलिब्रिटी नहीं के नहीं पास नहीं, आप ज्यादा? मुझे 1 रुपया दोगे तो भी मैं स्वीकार करूंगी, आप मुझे 1000 रुपया दोगे तो भी मैं लूंगी, आप 10,000 लोगे तो भी आशीर्वाद वही रहेगा, एक ही। ये यकीन है। मतलब आशीर्वाद जो भी होता है दिल से हाँ, आता दिल से है, आप दिल मुझे से। कुछ भी ना दो, हाँ, तो भी आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद मेरा। तो दीदी ऐसा कैसे होता है कि किसी के यहाँ बच्चा होने वाला हो और आप लोग को पहले ही पता चल जाता है? वो तो लोग बताते हैं ना, अच्छा। बच्चा होने वाला है, हम देखते भी हैं, जाते हैं गली कुछ में से, जहाँ भी लोग रहते हैं, लोग देखते हैं, बताते हैं, कोई वॉचमैन बताता है, कोई क्या बताते हैं लोग, क्योंकि किन्नरों को वो सोचते हैं कि इनको बताए, उनके पास जाओ, इधर बच्चा हुआ है, अच्छा सोचते हैं, उनको भी आशीर्वाद है हमारी तरफ से। मुझे तो ऐसा लगता है कि खुशी की सबसे पहले महक आप लोग को लग जाती है कि इनके हाँ घर जी, में हाँ कुछ जी, हाँ जी। खुशी है, तो आप पता वहाँ पे। नहीं ऊपर वाले की देन है, हमारे बुजुर्गों की दुआ है हमारे ऊपर, जो जो उन्होंने करके गए वो हम खा रहे हैं, है ना। आशीर्वाद हमारा बुजुर्गों का भी है, भगवान का भी है, और माँ बौछरा का भी है। ये तो प्रथा प्राचीन काल से भी चलते आ रहा है, हाँ जब जी, हाँ जी, हाँ ब्रिटिश जी, थे तो ब्रिटिश से भी चलते आ रहा है ये परंपरा। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, किन्नर तो राजा राम को गोद में खिलाए हुए हैं, साधु संतों को गोद में खिलाए किन्नरों ने, तो सोचो किन्नर कहाँ है। बट आज की समाज में थोड़ा बहुत ये भेदभाव, नेचुरल अभी जो कल्चर है, तो उसको आप कैसा देखती हैं? अभी तो काफ़ी ये हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ किन्नर किन्नर है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है। नहीं, मुस्लिम के ग्रंथों में भी दीदी किन्नर है समाज ना, का है ना, ख्वाजा सराय है, है, हाँ, तो हाँ। यही मैं, ख्वाजा सराय है, मुस्लिम भी है, तो यही मैं बोलती, हिंदू मुस्लिम ना करे, किन्नर किन्नर है, बस उनकी एक ही है कास्ट, किन्नर। दीदी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से किन्नर कम्युनिटी में कौन से ऐसे सिस्टमेटिक चेंजेज होने चाहिए जिससे जनरेशन और किन्नर कम्युनिटी और ग्रो करे और एक सिस्टमेटिक अपनी लाइफस्टाइल को और आगे बढ़ाए? वाह, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कोई भी किन्नर बच्चा हो, कोई भी स्कूल में अगर आता है तो उसको दाखिला दे दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, कुछ बड़े इंसान बनाइए। और हमें ना, आप जेंडर से ना जज करिए, जेंडर से जज मत करो हमको, हमारा टैलेंट देखो, उससे हमको जज करो, और बस हमको रिस्पेक्ट दे दो, समाज में रिस्पेक्ट दे दो, हम आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि आज का समाज ऐसा है कि हर एक के लिए इक्वलिटी, हर एक के लिए सेम रिस्पेक्ट, सेम स्कूल, सेम एजुकेशन, क्योंकि नॉलेज एजुकेशन ही, आज समझिए कि किसी अमीर के घर में अगर कोई किन्नर जन्म ले रहा है, बट वो भी कुछ टाइम के बाद उनको उस समाज में ले जाके। आज के पहले तो दे भी देते थे, हम किन्नर लेने नहीं जाते, उनके माँ बाप ही हमारे पास देने आते, क्योंकि किन्नर है करके। बट अभी मैं देख रही हूँ ना, किन्नर को माँ और डैडी पाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, अच्छा। क्योंकि जब भगवान का बनाया हुआ चीज़ है ना, ये हमारा हाँ, तो है नहीं। तो नहीं, आज के तारीख के माँ बाप भी, आज के समय के माँ बाप भी इतने अच्छे हैं कि बच्चों को पाल रहे, मैंने देखी हूँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सोचो समाज अभी आगे जाके सब एक्सेप्ट करेगा हमको। हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे समाज में इक्वलिटी हो, हर एक इंसान में दिल है, हर एक को प्यार, हर एक को अपना राइट, हर एक चीज़ जीने का हक है। हम सब इंसान हैं, हम यहाँ पे नेकी करने और आगे बढ़ने आए हैं, नहीं कि एक दूसरे से भेदभाव करने आए हैं। ना लोग मुझे भी साथ में बुलाते घर पे, काफ़ी बड़े बड़े लोग बुलाते घर पे, साथ में खाना खाते, एक प्लेट में खाना खाते, मुझे काफ़ी लोग मुझे किन्नर भी नहीं समझते, तुम हमारी फैमिली हो। हाँ, हाँ। है, ऐसे लोग भी है। दीदी आपके लाइफ में आपका सबसे बड़ा लेसन जो आज आपको देख रहे हैं, सब कोई आपके समाज में आपके जैसा बनना चाह रहा है, उसको आप लाइफ में क्या लेसन देना चाहेंगे आप? मेरे जैसा तो बहुत बनना चाहते हैं लोग, भगवान करे उनको बनाए, लेकिन अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो आप। बहुत सही बात। और मैं बताना चाहती हूँ इनको कि मैंने जो फील्ड में मैं कदम रखी, उधर से मैं बहुत चीज़ों का, बहुत गलत लोगों का, मुझे बहुत लोगों का सामना करना पड़ा, बुरी चीज़ें देखी, अच्छी चीज़ें देखी, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप भी वैसा कुछ करो, यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद लोग एक्सेप्ट करेंगे और आप आगे बढ़ो। तो दीदी बुरी चीज़ों में क्या ऐसे इंसान, ऐसे लोग भी मिले जो हर एक जगह बुल्ली करना, डिफेम करना? देखो, क्या हमारा जन्म ही ऐसा है,
लोग बोलते बोलते हैं, हम यहाँ से सुनते यहाँ से छोड़ देते। बोलने दो, वो लोगों का काम है बोलना, हमको आगे चलना है। उनका सुनते बैठेंगे उनके जैसा होंगे, इससे अच्छा अपना अपना काम करते करते आगे बढ़ो। आगे बढ़े। बस आप लोग भी, मेरे जो भी है समाज, वो भी ऐसे ही करो। हाँ, अपना काम कीजिए। हमें जब आपको जो भगवान ने दिया है, भगवान की बनावट में कोई खोट नहीं होता है, तो हमें अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे हम परफॉर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, जैसे दीदी आज इतना अच्छा अपने फील्ड में काम कर रही हैं कि सबके लिए इंस्पायरेशन है, तो हम भी अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, काम करेंगे, तो कल हम पूरे समाज के लिए मोटिवेशन और दीदी जैसा हम सबको गाइड मैं कर तो सकें। चाहती हूँ हमारा, मेरे जो लोग, मेरे किन्नर जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी बोल रही हो, समाज को भी बोल रही हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपना खुद जानो आप क्या हो, टैलेंट दिखाओ लोगों को, तुम आगे बढ़ोगे। दीदी एक और क्वेश्चन है, किन्नर समाज में भी अलग अलग टाइप के कुछ होते हैं क्या, कि मतलब? ना, किन्नर किन्नर होते हैं, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस किन्नर होते हैं, बस उनको एक्सेप्ट करो, सारे किन्नर ही है। दीदी सब जगह पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। मैं बहुत जगह देखा हूँ कि कुछ कुछ लोग इस चीज़ का मिसयूज भी करते हैं, लाइक हर एक जगह चंदा लेना, पैसा लेना, या कहीं कहीं लोगों को डिस्टर्ब भी करना। वो रियल में किन्नर होते नहीं हैं, बट इसको भी एक बिजनेस टाइप का बना लिए हैं। ऐसा सुनिए आप। हाँ, मैंने सुनी ना, मैं वीडियोस वगैरह देखी हूँ, बहुत सारे नकली किन्नर्स यहाँ वहाँ जाते मांगने के लिए, चोरी करते वगैरह। हमारे किन्नर, असली किन्नर आपको पहचानने में आ जाएंगे कि ये किन्नर है करके। तो आप किन्नरों को देखो देखो और फिर बधाइयाँ दो। किन्नर किन्नर होते हैं, आपको तो पता ही है। नकली पता चलेंगे आपको। क्योंकि दीदी वो ऐसे समझ में आता है ना कि जिसको भगवान से मिला है आशीर्वाद देना, ठीक है, वो कभी किसी को अगर पैसा नहीं दिया तो डिफेम नहीं कर सकता है। तो उनके प्रेजेंस से, उनके एक्टिविटी से हमें पता चल जाता है कि ओरिजिनल नहीं है। हाँ, किन्नर आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। हाँ, बाकी आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। किन्नर किन्नर होते आएंगे आपके यहाँ, आशीर्वाद देंगे, अपना नेल लेके चले जाएंगे। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि इतनी बड़ी जर्नी में आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या रहा? क्या बताऊँ आपको, सत्य बोल के आगे बढ़ो, सच बोलो लोगों से, सच बोल के आगे बढ़ो, तो आप आगे बढ़ोगे। एक झूठ बोलोगे, 100 जगह आपको जवाब देना पड़ेगा। सच बोलो, आगे बढ़ो। और मैं किन्नर हूँ, और मैं हर एक जेंडर की रिस्पेक्ट करती हूँ, और लोग भी हमारे रिस्पेक्ट करें। मैं सारे जेंडर को एक जैसा मानती हूँ, और सारे इंसान ही हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप हमको अपनाओ या नहीं अपनाओ, लेकिन हमने आपको कब का अपनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इतने सफ़र में एक्टिंग, इतने लोग मिले, तो कभी ऐसा कोई आपको लाइफ में इंसान मिला जिसने आपको कभी ऐसा वर्ड, ऐसा चीज़ बोला हो जो बहुत दिल पे लगा हो? मुझे काफ़ी लोग मिले, काफ़ी लोग दिल पे लगा, ऐसा तो याद नहीं आ रहा है मुझे, कोई बोला नहीं ऐसा। क्योंकि हम सामने वाले से अगर अच्छा बात करते, अच्छा व्यवहार करते, सामने वाला भी अपने साथ वही व्यवहार करेगा। तो हमने कभी बुरा बोला नहीं किसी को, ना किया है, तो सामने वाला कैसे बोलेगा हमको। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच आने के लिए। एक आखिरी बार मुझे अपना प्यार, अपना इज्जत, अपना रिस्पेक्ट मुझे। अरे, ये आपका चैनल है, और ये आपका जो भी आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, वो बहुत आगे बढ़े, बहुत ऊंचाई पे जाए, बस धन्यवाद। नज़र उतारूंगी। धन्यवाद। बहुत आगे बढ़ो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू।